बाबर आजम रन्स नहीं कर रहे। जब बाबर आजम 50 करके आउट होते हैं तो बाबर ने 100 नहीं किया। जब बाबर 100 करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि वो तेज नहीं खेले, पाकिस्तान मैच नहीं जीता। बाबर रन्स करते हैं, पाकिस्तान मैच जीत जाता है, फिर कहते हैं बाबर कोहली की तरह एग्रेसिव नहीं है, वो छाती फुला के इस तरह ग्राउंड में चलता नहीं है। किसी दिन पाकिस्तान का मैच ही नहीं है, वहां से विराट कोहली जो है वो रन्स करते हैं या 100 करते हैं, बाबर को ऐसे खेलना चाहिए। यार क्या हो गया आप लोगों को? अगर विराट कोहली रन्स करता है तो आप ये क्यों नहीं कहते कि केएल राहुल को ऐसे खेलना चाहिए, केन विलियमसन को ऐसा खेलना चाहिए, जो रूट को ऐसा खेलना चाहिए, सिर्फ बाबर को नहीं कोहली की तरफ खेलना चाहिए। बाबर ने तो कभी नहीं कहा कि आप मुझे जो है कोहली से मिलाएं या मेरा और कोहली का मुकाबला करें, या बाबर ने तो कभी भी ये नहीं कहा कि मैं डॉन ब्रैडमैन हूँ। ये नहीं, कुछ भी हो जाए, बाबर आजम का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर मीडिया पे बिकता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। अब नया जो लेटेस्ट हेडलाइन आई है वो ये है कि बाबर मैच विनर नहीं है। अब मैच विनर क्या होता है? कल मैक्सवेल ने मैच जिताया ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, लेकिन उनके साथ पार्टनरशिप हुई पैट कमिंस की। तो अब कोई मुझे ये बताए कि पैट कमिंस क्या है? मैक्सवेल तो मैच विनर है, तो पैट कमिंस क्या है? अजीब व गरीब बातें लेके शुरू हो जाते हैं, और कोई अच्छी क्रिकेटिंग डिस्कशन भी हो, उसका हेडलाइन जो है वो हमेशा मिसलीडिंग होता है। अब हेडलाइन ये है कि बाबर मैच विनर नहीं है। ये हमारे एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं बासित अली, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, लेकिन उसके साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी थी। वो आप भी सुन लें, और उसको फिर आप बात को आगे बढ़ाते हैं कि उन्होंने किस पर्सपेक्टिव में ये बात कही। बाबर आजम मैच विनर थोड़ी है। वो अपनी इनिंग्स को बनाता है, इम्प्रोवाइज करता है, ड्राफ्ट करता है, फिर लेके चलता है, फिर शॉट्स खेलता है, वो इन दी एंड फिनिश करता है। बिल्कुल सही। लेकिन वो 40 बॉलों में 100 नहीं करता। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बना हुआ ना कि वो मैच क्या बोला था जुमला, मैच विनर, मैच विनर, हाँ, वो नहीं है। वो तो लेके चलता है पूरी टीम को अपने बाजू पे। तो उसके लिए ये जुमला बोलना कि वो मैच विनर है, मेरा ख्याल है गलत है। एक पता होना चाहिए लोगों के वो मैच को लेके चलने वाला प्लेयर है। बड़ा सिंपल है द डिफरेंस बिटवीन, जो हम बार बार बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली। जी, आपने सुन लिया। तो इसमें ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, ये क्रिकेटिंग डिबेट हो रही है, ये इंसल्टिंग भी नहीं है। कहने का मकसद ये है कि इसको जिस तरह प्रेजेंट किया जाता है मीडिया में, जिस जिस तरह की इसकी हेडलाइन बनती है, उससे प्रॉब्लम है। इसी डिस्कशन को फिर बहुत अच्छे से आगे भी बढ़ाया जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान है अजहर अली, उन्होंने अपना इनपुट दिया और उन्होंने बात को बैलेंस किया। वो भी सुनने के काबिल है, आप सुनिए। मैं समझता हूँ कि ये सारे प्लेयर्स मैच जीतने में अपना वो रोल प्ले करते हैं, ऑफ कोर्स, हाँ। लेकिन आपको उनके अराउंड प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो इम्पैक्ट ज्यादा डालें। दोनों का अपना अपना रोल है और अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। उनके बगैर वो नहीं चल सकते, इनके बगैर वो नहीं चल सकते। मतलब कंपलसेट करती है, दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट करती है बेसिकली। कल की ये तो जो कल की अगर आप देखें, अगर वो ना रोके तो इसकी 200 रन बनने नहीं थे। बेस्ट एग्जांपल कल की परफॉर्मेंस है, पार्टनरशिप है। समटाइम सिर्फ बॉल रोकना ही इनफ होता है कि एक डिबेट है, उसके आप दोनों साइड्स को देखें और फिर आप उसको बैलेंस करें। अगर बाबर की बात करते हैं तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर जो आपको एक रिलायबिलिटी देता हो, कंसिस्टेंसी देता हो, उसका तो दुनिया में कोई मोल नहीं है। अब इंडिविजुअली कोई ओवर अ लॉन्ग करियर अगर कोई मैच 3-4 इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे देता है, जिस तरह बेन स्टोक्स ने दी, एक आध दफ़ा कल मैक्सवेल की मैंने मिसाल दी, ठीक है, विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो मैच जिताया। तो ओवर अ लॉन्ग करियर जब आप इतने अच्छे बड़े प्लेयर होते हैं तो ये आपके करियर में ऐसे मौके आते हैं। अब मैं आपको मिसाल बाबर आजम की मिसाल देता हूँ कि साउथ अफ्रीका में जब वो टेस्ट मैचेस खेले तो वो पाकिस्तान की तरफ से वाहिद बैट्समैन थे जो हर इनिंग्स में रन्स कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं जीता। लेकिन क्रिकेट क्या है? क्रिकेट इज ए टीम गेम। हमेशा वो जो बात करते हैं कि यू विन एज ए टीम, यू लूज एज ए टीम। ऐसे बहुत कम, जैसे मैंने कहा, ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 ईयर ओल्ड करियर, ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब एक सिंगल डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस जो है वो पूरा मैच अपनी टीम को जिता दे। शायद वाइट बॉल क्रिकेट में ये मौके ज़्यादा आते हैं, टेस्ट क्रिकेट में तो उससे भी कम आते हैं, स्पेशली फॉर अ बैटर। तो एक टीम गेम है, एक यूनिट है, एक बैटिंग यूनिट है, एक बॉलिंग यूनिट है। बैटिंग यूनिट में आपके रोल्स डिफरेंट हैं। जैसे मैंने कहा, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो जो रिलायबिलिटी है और जो कंसिस्टेंसी है बाबर की, वो
तो एनी डे ऑफ द वीक कोई भी टीम वो चाहेगी कि उसके पास बाबर जैसा प्लेयर हो। आज की शो का जो दूसरा टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो है कि ट्विटर पे मोहम्मद हफीज़ और माइकल वॉन की जो नोक झोंक वो शुरू हुई है, वो बड़ी गैर ज़रूरी सी थी। उसमें पंगा जो है हमारे प्रोफेसर साहब ने पहले लिया, क्योंकि माइकल वॉन को जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि वो इस तरह के ट्वीट करते हैं। और जो माइकल वॉन ने पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात की, तो सिर्फ माइकल वॉन ने नहीं की, वो हर्षा भोगले ने भी की, वो इयन चैपल भी करते हैं, वो सारे ही जो क्रिकेट के नासिर हुसैन भी वही बात करते हैं। तो लेकिन वो हफीज़ की नज़र से शायद वो माइकल वॉन की ट्वीट गुजरी, उन्होंने उसका जवाब दे दिया, जिस पर माइकल वॉन तो ऐसा मुझे लगता है कि जैसे फारिग ही बैठे हैं, क्योंकि ट्विटर पे आपको पता है कि उनकी जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं वसीम जाफर, उनके साथ भी उनकी नोक-झोंक चलती रहती है। तो ख़ैर अब हफीज़ ने बात तो कर दी, लेकिन अब माइकल वॉन को जो है एक और मौका हाथ मिल गया है। ट्विटर पे हफीज़ से वो पंगा, जिसे आम ज़ुबान में यही कहना चाहिए कि अब वो पंगा बराबर जारी रखे हुए हैं। हफीज़ कोई भी कमेंट करते हैं, उसके नीचे आके जो है वो सार्केज़्म से भरा हुआ कोई ट्वीट वो कर देते हैं। और कहना चाहिए कि जो सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं, उनके लिए मुफ़्त का एक तमाशा लग गया, एक मुफ़्त की एंटरटेनमेंट बन गई है। जो लेटेस्ट ट्वीट हफीज़ की थी या कमेंट था विराट कोहली की सेंचुरी के बारे में, कि वो स्लो खेले, सेल्फिश खेले, तो उस पे ज़ाहिर है काफ़ी और लोगों ने भी एतराज़ किया। आकाश चोपड़ा ने भी एतराज़ किया, लेकिन माइकल वॉन के साथ क्योंकि इनकी वो नोक-झोंक चल पड़ी है, तो माइकल वॉन ने उन्हें खूब ठोक बजाकर जवाब दिया कि उनकी 49 सेंचुरीज़ हैं, मुश्किल विकेट है, इनिंग्स को लेकर चल रहे थे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये को बड़ा ही नॉनसेंसिकल किस्म का कमेंट था, ये कहना था माइकल वॉन का। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये हफीज़ के लिए या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई अच्छी चीज़ है। जिस तरह का टर्मोइल चल रहा है, मज़ीद एक मुफ्त की कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू नहीं होनी चाहिए थी। अब ये ख़त्म कहाँ होगी, ये तो आने वाला